लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है था। तो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे पिछले वाले से, उसका समरी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिसके चलते वीडियो लंबा ना हो। तो एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, मन करे तो आप उसको एक बार नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट करेंगे तो मेरे साथ देखते जाइए। हम कई बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन भी मेमोराइज हो जाएगा। एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1st January 2020 their fixed capital was 6,20,000 and 2,40,000 respectively. On 1st August they decided that their total capital fixed should be 9 lakh in their profit sharing ratio. अब देखिएगा यहाँ पे 1st अगस्त उन लोगों ने कैपिटल डिसाइड कर लिया कि अब फर्म की टोटल कैपिटल 9 लाख होगी, जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, यानी 2:1 में होगा। तो 9 लाख को अगर डिवाइड करेंगे 2:1 में तो आ जाएगा 6 लाख एंड 3 लाख, यानी कि जो पहले कैपिटल 6,20,000 थी वो 1st अगस्त से 6 लाख हो जाएगी, और जिसकी 2,40,000 थी वो हो जाएगी 3 लाख। क्लियर? आगे कहता है कि अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा कैपिटल और विड्रॉ एक्सेस कैपिटल, यानी कि अगर किसी का एक्सेस होगा तो वो निकाल ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, और जिसका साल्ट पड़ेगा वो एक्स्ट्रा कैश लेकर के आएगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड निम्नलिखित कंडीशंस दिए हुए हैं। क्या क्या है? पहला, मंथली सैलरी ऑफ ₹4,000 टू एक्स, यानी कि जो एक्स पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर, उसको मंथली सैलरी 4,000 दिया जाएगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। The drawing of x and y during the year was as follows। तो उनके ड्राइंग दोनों के दिए हुए x एंड y का। मार्च में, इन द मंथ ऑफ मार्च, 1 मार्च को x विड्रॉ कर रहा है 20,000, y विड्रॉ कर रहा है 28,000। अगस्त 31 को x विड्रॉ कर रहा है 40,000, तो y कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है। नवंबर 1 में x विड्रॉ कर रहा है 15,000 और y विड्रॉ कर रहा है 10,000। During the year 31st December 2020, the firm earned a net profit of ₹3 lakh। फर्म 3 लाख प्रॉफिट कमा रही है। 20% of this profit was to be transferred to जनरल रिजर्व। इस प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। You are required to prepare profit and loss appropriation account, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो 3 अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन का समरी मैं ये बार लिख दिया हूं, ये बात समझ लें। एक्स एंड वाई पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। 1 जनवरी 2020 से उन्होंने पार्टनरशिप शुरू करा। फिक्स कैपिटल उनका था 6,20,000 एक्स का और 2,40,000 वाई का है। ऑन 1 अगस्त से टोटल कैपिटल फर्म का हो गया 9 लाख, जो कि 2:1 में होगा, जिसको हमने समझा दिया था। 6 लाख और 3 लाख हो जाएगा। सैलरी एक्स का है 4,000 पर मंथ, वाई को कोई सैलरी नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम है। ड्राइंग आपका एक्स एंड वाई का ये मार्च 1 में एक्स विड्रॉ कर रहा है 20,000, वाई विड्रॉ कर रहा है 28,000। अगस्त 31 को एक्स विड्रॉ कर रहा है 40,000, वाई कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है। नवंबर 1 को एक्स विड्रॉ कर रहा है 15,000 और वाई विड्रॉ कर रहा है 10,000। नेट प्रॉफिट फॉर्म किया है 3 लाख। 20% नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पीएल अकाउंट।
चूंकि पीएल अकाउंट इसमें इसलिए नहीं बनाएंगे, कहीं भी मैनेजर का कमीशन नहीं दिया। अगर मैनेजर का कमीशन होता तो इस प्रॉफिट में से निकलता वो, तो हमें पीएल अकाउंट बनाना पड़ता। तो मैनेजर कमीशन नहीं दिया तो डायरेक्ट हम पीएल अप्रोप्रिएशन पे आ जाएंगे। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में आ जाएंगे तो पहला हो जाएगा बाई नेट प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट से हमने प्रॉफिट लाया 3 लाख, तो ये यहां पे डाल देंगे आप 3 लाख। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें देना सैलरी एक्स को, जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है, तो 2 सैलरी टू एक्स। ये 4000 पर मंथ है, तो 12 मंथ का हो जाएगा 4 इंटू 4000 इंटू 12, यानी कि 48,000। उसके बाद हमें देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को देंगे और वाई को देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, तो हम यहां पे निकालना है वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का देखिएगा सबसे पहले, एक्स का। अब एक्स का 1 जनवरी से 1 अगस्त तक कैपिटल रहा 6,20,000। 1 अगस्त से कैपिटल बदल रही है, तो 1 जनवरी टू 1 अगस्त, यानी कि फ्रॉम 1 Jan to 31 जुलाई तक ये हो जाएगा 6,20,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, 9/100 और इनटू जनवरी से जुलाई कितने महीने होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीना हुआ। क्योंकि 1 अगस्त से बदला, अगस्त नहीं आएगा, जुलाई लास्ट आएगा, अगस्त से पहला महीना, तो ये हुआ 7/12। तो काट लेंगे आप, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से काटेंगे पूरा कर लीजिए। ये आ गया 32,550। तो आपका कैपिटल हो गया 32,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 32,550 1 जनवरी से 31 जुलाई तक। अब अगला होगा फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 दिसंबर। यहां ध्यान देंगे, अकाउंट जो क्लोज किया जा रहा है वो 31 दिसंबर को क्लोज किया जा रहा है, ना कि 31 मार्च को। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलेगा यहाँ पे। तो 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक
अब उसकी कैपिटल जो न्यू कैपिटल हो जाएगी, ये देखिएगा न्यू कैपिटल अगर आप निकालेंगे तो x का हो जाएगा 9 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म 9 लाख डिसाइड किया गया है यहाँ पे, और इसको बांटना 2:1 में, तो इंटू 2/3 कर देंगे तो 6 लाख हो जाएगा x का, और y का अगर निकालेंगे तो 9 लाख इंटू 1/3 यानी कि 3 लाख। अब यहां पे जो निकालेंगे ये 6 लाख पे न्यू कैपिटल हो गई है उसकी 9%, 9/100 इंटू, अब 1 अगस्त से 31 दिसंबर 5 मंथ होता है तो 5/12, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से काटेंगे $22,500, सम कर लीजिए 0 0 5 5, 55,050 हो गया एक्स का कैपिटल, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। अब हम निकालेंगे वाई का, तो y इक्वल टू हो जाएगा, सेम डेट वही रह जाएगा इसका भी, फ्रॉम 1 Jan टू 31 जुलाई। इसकी कैपिटल वही है 2,40,000, तो 2,40,000 इंटू 9/100 इंटू 7/12, महीना वही रह जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो गया 12,600, अब फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 दिसंबर आप निकालेंगे तो इसकी कैपिटल 3 लाख हो गई थी, तो 3 लाख इंटू 9/100 इंटू 5/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, $11,250, ये 58 3 2 23,850। क्लियर। तो ये इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकल के आ गया एक्स का और वाई का, तो यहां पे डाल देंगे 55,000
50 और इसका 23,850। इन दोनों को सम करके बाहर कर लीजिए। 009538527 78,900। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। निकालते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में देखिएगा। ड्राइंग मार्च पहले एक्स का निकालेंगे फिर वाई का निकालेंगे। तो एक्स ने मार्च में निकाला, फिर अगस्त में निकाला, फिर नवंबर में निकाला, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम नहीं है। मंथली भी नहीं निकाल रहा है, दूसरा अमाउंट भी डिफर निकाल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था दो मेथड आप लगा सकते हैं, या तो सिंपल मेथड लगाइए या प्रोडक्ट मेथड लगाइए। तो चूंकि तीन ही आइटम है तो बेहतर होगा कि हम सिंपल मेथड से ही निकालना, प्रोडक्ट से निकालने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड होगा प्रोडक्ट से निकालते, तो हम यहां निकाल ले रहे हैं सिंपल मेथड से। मेथड अब सिंपल मेथड से निकालेंगे तो देखिएगा मार्च का जो पहला ड्राइंग किया उसने मार्च फर्स्ट में किया है, तो इस पे 20,000। अब मार्च से दिसंबर तक देखेंगे कितने महीने का। तो पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 12% है, तो इंटू 12/100। फिर मार्च के बाद इसका डेट देख लें, मार्च से लेकर के दिसंबर तक। तो मार्च से दिसंबर, चूंकि फर्स्ट मार्च भी कंसीडर हो रहा है, मार्च भी पूरा कंसीडर हो रहा है, तो मार्च से दिसंबर 10 महीना होता है। तो 10/12। मार्च के बाद आ जाए अगस्त। अगस्त 31 को जो विड्रॉ कर रहा है ये कर रहा है 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 ही हो जाएगा, और इंटू अब अगस्त तो समाप्त हो गया, 31 अगस्त को ही निकाला, तो अगस्त को छोड़ देंगे। अगस्त बाद आइए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना हो गया। अगस्त को छोड़ देना है, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 4 मंथ का निकालेंगे तो 4/12। और अगस्त के बाद अगला निकाल रहा है नवंबर को, तो नवंबर फर्स्ट को निकाल रहा है। तो इसका अगर देखेंगे तो ये 15,000 है, और इंटू 12/100 और इंटू अब फर्स्ट नवंबर को ही निकाल लिया है, तो नवंबर कंसीडर होगा। नवंबर दिसंबर 2 मंथ हो जाएगा, तो 2/12। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2000। इस 12 से 12, 00 से 00, ये हो गया 1600। 12 से 12, 00 से 00, ये हो गया 300। तो टोटल हो गया 9 और 3 3900 आ गया किसका, एक्स का। क्लियर। अब हम निकालेंगे वाई का। तो वाई का देखेंगे, फिर आ जाएंगे उसी तरह। वाई केवल 2 ड्राइंग किया है, एक ड्राइंग किया उसने मार्च में और दूसरा ड्राइंग किया उसने नवंबर में। तो मार्च का आ जाइए, मार्च फर्स्ट को उसने ड्राइंग किया, ये ड्राइंग किया 28,000। तो 28,000 पे 12%, और ये मंथ होता है फर्स्ट मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ, 10/12।
मार्च के बाद फिर उस नवंबर को विड्रा किया है, अगस्त में उसने नहीं किया है, नवंबर में विड्रा कर रहा है, तो नवंबर के लिए आ जाएंगे, नवंबर 1 को ये विड्रा कर रहा है 10,000, तो 10,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12, नवंबर एंड दिसंबर। 12 से 12 कैंसिल, 0 0 0 0, यानी कि ये 2800 आ गया। ये 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि ये 200 आ गया। दोनों सम किया आपने, ये हो गया 3000। क्लियर हो गया यहां तक? तो इसका आया 3900 और इसका आया 3000। क्लियर हो गया यहां तक? तो अब ये डालेंगे आप इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। अब यहां ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल यहां होता है, लेकिन इंटरेस्ट एंड ड्राइंग क्रेडिट साइड में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग फर्म पार्टनर से चार्ज करता है, तो इसलिए ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के आइटम क्रेडिट साइड में और एक्सपेंसेस के आइटम डेबिट साइड में। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आ जाएगा एक्स एंड वाई। एक्स का है 3900 और इसका 3000, जोड़ के बाहर कर देंगे 6900। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी हो गया आपका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका कि प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बुक में कहा है। तो 20% पीएल में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो जो 20% ट्रांसफर करेंगे वो नेट प्रॉफिट का करेंगे, यानी कि 3 लाख का करेंगे। ये नहीं कहा है कि आफ्टर एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट बचेगा उसका करना, नहीं, उसने कहा दिया नेट प्रॉफिट का करेंगे। तो नेट प्रॉफिट आपका 3 लाख है, इसी को ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 जनरल रिजर्व अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 3 लाख, इसका 20%, ये आपका आ गया 60,000। तो आपने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। अब जो रेस्ट बैलेंस बचेगा उसको पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब आप इधर का बैलेंसिंग करेंगे, इसका बैलेंस जब करेंगे तो यह आ जाएगा 3,06,900, दोनों का सम। यही सम आप यहां रखेंगे, 3,06,900 सम कर लीजिए, तो 000 1,20,000 बचेगा। ये 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनरों में। तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब चूंकि यहां पे करेंट अकाउंट खोलने के लिए कहा है, तो आप करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर करेंट अकाउंट नहीं भी खोलने के लिए कहा होता तो भी चूंकि ये फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया है, तो यानी कि हमें करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल जब भी लिखा रहेगा तब 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहले वीडियो मैंने बता दिया था आपको कि एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, दूसरा करेंट कैपिटल अकाउंट। तो करेंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और करेंट कैपिटल में जो बांटेंगे वो 2:1 का इसका रेशियो था। तो 2:1 में तो यहां हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा आपका वाई। 2:1 में बांटेंगे तो इसका हो जाएगा 80,000
और इसका हो जाएगा 40,000। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब नेक्स्ट अकाउंट हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो एकदम बिल्कुल इजी है। करेंट कैपिटल में जो भी दिमाग लगाना लगाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो हम लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी ये पुराना वाला बैलेंस 6,20,000 एंड 2,40,000। यहां हो गया 6,20,000 और इसका 2,40,000। क्लियर? क्योंकि 1 अगस्त से वो कैपिटल अपना चेंज कर रहे हैं। एक्स की कैपिटल हो जा रही है 6 लाख और वाई की कैपिटल हो जा रही है 3 लाख। तो अब जो नया कैपिटल हुआ उसको यहां पर लिख लेते हैं 2 बैलेंस सीडी। यही बैलेंस अब उनका होना है। इसका होना है 6 लाख और इसका होना है नया कैपिटल 3 लाख। बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंस जब करेंगे आप तो जिसका ज्यादा होगा वो अपना कैश लेकर के अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेगा और जिसका साइड पड़ेगा वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आएगा। तो यहां देखिए इसका 6,20,000 ओल्ड कैपिटल है और न्यू कैपिटल 6 लाख होना चाहिए, यानी कि इसका एक्सेस है तो ये विड्रॉ करेगा अपना कैपिटल को। ये 6,20,000 यही 6,20,000 इधर लिख लेंगे उसी के इक्वल में। 6,20,000 एक्स्ट्रा हो रहा है इसका 20,000 तो 20,000 ये विड्रॉ करेगा टू बैंक अकाउंट। ये अपना विड्रॉ कर लेगा। क्लियर हो गया यहां तक? इसका देखेंगे तो इसका ओल्ड कैपिटल था 2,40,000, न्यू कैपिटल इनको रखनी है 3 लाख यानी इनका 60 पड़ रहा है तो ये एडिशनल कैपिटल लेकर के आएंगे। तो यहां डाला 3 लाख, वही 3 लाख यहां डाल देंगे आप। बैलेंस करेंगे तो 60,000 60 पड़ रहा है। ये 60,000 कैश लेकर के आएंगे बाय बैंक अकाउंट और ये इनकी होगी एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो कैपिटल अकाउंट तो बहुत इजी था बनाना, बन गया। अब हम बनाएंगे इनका पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट। particular x y particular x and y ओपनिंग बैलेंस करेंट कैपिटल का नहीं दिया है, इसमें ओपनिंग बैलेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो जो
पार्टनर्स को मिला है वो लिखेंगे डायरेक्ट अब हम। तो सबसे पहले एक्स को सैलरी मिल रही है 48,000, तो बाई सैलरी ओनली एक्स को मिल रहा है 48,000 डाल दिया, वाई को नहीं मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, एक्स एंड वाई दोनों को मिल रहा है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को मिल रहा है 55,050 और वाई को मिल रहा है 23,850, तो 23,850। क्लियर। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जाता है, पार्टनर्स को नहीं मिलता है। ये जनरल रिजर्व इसलिए क्रिएट करते हैं कि भविष्य में अनसर्टेनिटी बराबर बनी रहती है। तो अगर फर्म के पास कोई अनसर्टेनिटी आ जाए या फर्म के पास लाभ कम हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए, तो इस बैलेंस को यूज करेगा फर्म। क्लियर। उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट जो मिला है, तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन उठा रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन से 80,000 एंड 40,000, ये 80,000 और इसमें 40,000 ये हो गया, तो ये भी हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब यहां पे देखना है कि पार्टनरों ने ड्राइंग करा है, तो ड्राइंग करा है तो ऐसे में उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, तो कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाते हैं टू ड्राइंग। ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होता है। अब इनकी ड्राइंग कितनी है एक्स की, ये तीनों आइटम आप जोड़ लेंगे, टोटल ड्राइंग मालूम चल जाएगा। तो 20, 40, 60 एंड 15, 75। तो इसने ड्राइंग किया है एक्स ने 75,000। अब वाई की ड्राइंग के लिए ये दोनों जोड़ लेंगे, तो 28 एंड 10 ये हो जाएगा 38। तो इनकी ड्राइंग हो गई 38,000। क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर क्रेडिट में है, इसके डेबिट में आएगा। इधर जो डेबिट में होता है वो क्रेडिट में जाता है और जो क्रेडिट में होता है वो डेबिट में आता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का है आपका और वाई का 3,000 सम कर लेंगे। अब कुछ भी नहीं बचा जो करंट कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाए, बैलेंस कर लीजिए आप, बैलेंस सीधे निकल के आ जाएगी। ये हो जाएगा 62,850, इसका हो जाएगा 50, 0, 13, 4, 5, 10 और 18, 1,83,050। अब यही बैलेंस इस साइड लिख देंगे 1,83,050 और इसका 63,850। बैलेंस कर लीजिए टू बैलेंस सीरीज। बैलेंस सीरीज जोड़ के घटा लेंगे आप, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा लेंगे, ये हो जाएगा 850 22,850, इसका हो जाएगा आपका 50, 1,04,150
50। तो ये इनका बैलेंस निकल के आ गया। अब आप देखे होंगे कि पीएल अकाउंट तब हम बनाते हैं जबकि हमारा मैनेजर कमीशन दिया। अगर नहीं दिया है, पीएल अप्रोप्रिएशन का सीधे आइटम दिया तो हम सीधे पीएल अप्रोप्रिएशन से शुरू कर देंगे। तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और जितने भी आइटम पार्टनर्स के कैपिटल को फ्लक्चुएट करने वाले होते हैं, यानी कि चेंज करने वाले होते हैं, सभी आइटम्स को पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एडिशनल कैपिटल लेके आता है वो दिखाया जाता है, या जो कैपिटल वो परमानेंटली विड्रॉ कर ले जाता है वो दिखाता है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में भेज दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ओके, थैंक यू।